हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंसोलॉजी। आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ये कैसे डिफरेंट है और क्या ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो में आखिरी तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंडेक्स फंड्स और अदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या डिफरेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंडेक्स फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। यह फंड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जहां फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता बल्कि इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। अब आइए जानते हैं इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या फ़र्क होता है। पहला फ़र्क है पैसिव वर्सेस एक्टिव मैनेजमेंट। इंडेक्स फंड्स पैसिव होते हैं, जहां फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव होते हैं, जहां फंड मैनेजर मार्केट रिसर्च, एनालिसिस और टाइमिंग के बेसिस पर स्टॉक सिलेक्ट करता है। दूसरी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इंडेक्स फंड्स में मैनेजमेंट फ़ीस और एक्सपेंस रेशोज़ कम होते हैं क्योंकि एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स में हायर फीस होती है क्योंकि उसमें एक्टिव मैनेजमेंट होता है। तीसरा फ़र्क यह है कि परफॉर्मेंस का। इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के सिमिलर होता है। म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की स्किल्स और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। चौथा फ़र्क यह है कि रिस्क। इंडेक्स फंड डाइवर्सिफाइड होते हैं और मार्केट रिस्क को स्प्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। अब जानते हैं इंडेक्स फंड के प्रॉज और कॉन्स। इसमें क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, आइए जानते हैं। तो पहले एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज ये है लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो और मैनेजमेंट फीस लो होता है क्योंकि यह पैसिवली मैनेज होते हैं। यह लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यू टू लोअर कॉस्ट। सेकंड एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। इंडेक्स फंड्स एक वाइड रेंज ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो इंडेक्स का पार्ट होता है। यह डाइवर्सिफिकेशन मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है। थर्ड एडवांटेज है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस के साथ क्लोजली अलाइन होता है। यह मोर प्रेडिक्टेबल और स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। चौथा एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। इंडेक्स फंड्स का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है। इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्स मार्केट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, मेकिंग इट सूटेबल फॉर बिगिनर्स। और अभी जानते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो पहला डिसएडवांटेज है लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस के लिमिटेड होता है। अगर इंडेक्स अंडर परफॉर्म करता है तो फंड भी अंडर परफॉर्म करेगा। दूसरा डिसएडवांटेज है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इंडेक्स फंड्स पैसिव होते हैं और फंड मैनेजर के मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग स्टॉक सिलेक्शन चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। थर्ड डिसएडवांटेज है मार्केट रिस्क। इंडेक्स फंड्स मार्केट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो फंड का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। चौथा डिसएडवांटेज है नो आउट परफॉर्मेंस। इंडेक्स फंड मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनका गोल मार्केट को रिप्लिकेट करना होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो वेल मैनेज है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स एक इन्वेस्टर के लिए एक सुकून का रास्ता बन सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। एक बेचैन इन्वेस्टर जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव से परेशान है, उसके लिए इंडेक्स फंड एक सेफ हेवन बन सकते हैं। इंडेक्स फंड्स का सिंप्लिसिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी उस इन्वेस्टर के लिए एक राहत का सोर्स बन सकता है। जब हम अपनी हार्ड अर्न सेविंग को किसी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, हम एक ऐसी चीज़ चाहते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर सके और हमें एक सिक्योर्ड फ्यूचर दे सके। इंडेक्स फंड्स का डाइवर्सिफाइड नेचर और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें यह एश्योरेंस दे सकता है कि हमारा पैसा एक स्टेबल और रिलायबल ग्रोथ पाथ पर है। एक यंग इन्वेस्टर जो अपने करियर की शुरुआत में है, उसके लिए इंडेक्स फंड एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। यह फंड उससे मार्केट के ब्रॉड एक्सपोजर और कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकते हैं बिना एक्टिव मैनेजमेंट के स्ट्रेस के। एक रिटायर्ड इन्वेस्टर जो अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए भी इंडेक्स फंड्स एक आइडियल ऑप्शन बन सकते हैं क्योंकि ये लोअर रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इंडेक्स फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन सकती है
जो हर एज ग्रुप और रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। यह फंड्स हमें एक ऐसी फाइनेंशियल जर्नी पर ले जा सकती है जो स्टडी और रिलायबल हो और हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टर के लिए एक अपीलिंग ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि ये लो कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। यह फंड्स पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और मार्केट इंडेक्स को रिप्लिकेट करते हैं, जो इन्हें बिगिनर और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर दोनों के लिए सूटेबल बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में की डिफरेंसेस को जो समझना और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग राइट फंड चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं इंडिया के कुछ बेस्ट इंडेक्स फंड्स। फर्स्ट इज़ HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। निफ्टी 50 प्लान एक पॉपुलर इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यह फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लो एक्सपेंस रेशो ऑफर करता है। इसका 16,600 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और एक्सपेंस रेशो भी कम है जो 0.2% है। दूसरा फंड है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। इसका एक्सपेंस रेशो भी कम है जो सिर्फ 0.18% है, मेकिंग इट अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स। थर्ड वन इज़ SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है और लो ट्रैकिंग एरर के साथ हाई रिटर्न्स ऑफर करता है। यह फंड स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसका 7,941 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 0.2% का एक्सपेंस रेशो है। फोर्थ इंडेक्स फंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट और डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। यह एक मिड साइज फंड है जिसके पास 9,800 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और एक्सपेंस रेशो भी 0.17% है। फिफ्थ वन इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड। आदित्य निफ्टी 50 इंडेक्स का परफॉर्मेंस मैच करता है। यह फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। इस फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट 931 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.47 है। तो दोस्तों, आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग कोई भी फंड चूज़ कर सकते हैं और फाइनेंशियल जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारी लिंक दी हुई है। उस लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये फाइनेंशियल नॉलेज जो होता है वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए और ये फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।